क्वारंटाइन सेंटरों और कोरोना टेस्ट सेंटरों में इजाफा जरूरी है। हालात दगरगो है और लोग सरकारी दवाखाने से रुजू होने से कतरा रहे हैं। SIO सेक्रेटरी मोहम्मद फराज से एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर की अहम गुफ्तगू। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर SIO के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिन कबल जो है सो हुकूमत को ये तजवीज़ पेश की थी कि जो है यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटरों का इजाफ़ा किया जाए और जो सो साथ ही कोरोना टेस्ट की जो है सो सहूलतें फराहम की जाएँ। इसी उनमें स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम भी चलाई जा रही है। इस ताल्लुक़ से हम यहाँ पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बात करेंगे। हमारे पास सिटी सेक्रेटरी SIO मोहम्मद फराज अहमद मौजूद हैं और उनके साथ दीगर जो सो SIO के जो सो रफ़ा भी हैं। तो हम जो सो यहाँ सवाल करेंगे कि भाई ये जो आपने मुहिम शुरू की है, ये जो सो जो यानी कि कोरोना सेंटरों के जो सो क़याम, क्वारंटाइन सेंटरों का क़याम और जो सो कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए, ये जहन में कैसा है आपके, यानी किस तरह जो सो आप ये चाहते हैं कि काम हो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बात पूरे निज़ामबादियों को मालूम है कि कोरोना की जो वबा है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हैदराबाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद में ऐसा हुआ कि लोग तैयार नहीं थे और लोग लाइट लिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग सड़कों पे अपनी मसरूफ़ियत में उसको चालू कर दिए, लेकिन बाद में वो लोग महसूस किए उसकी संगीनी। उसके बाद देखते हैं कि हैदराबाद में कई मुकामात पर सिर्फ लॉकडाउन वो लोग किए हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स का मसला हुआ। उसकी बहुत सारी न्यूज़ हमको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से मिली और वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। हम देखते हैं अब कुछ दिनों से निज़ामाबाद में भी बहुत ज़्यादा इसकी ये वबा फैल गई। हर घर में, तकरीबन हर महल्ले में इसके मुतासरीन मौजूद है, लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे हैं। हकीकत ये है कि हर महल्ले में इसके मुतासरीन मौजूद है। तो यही हालात को देखते हुए हैदराबाद की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी। इसको देखते हुए हमने सोचा कि निज़ामाबाद के हालात अभी भी एक हफ़्ते से आप देख लीजिए, निज़ामाबाद में सिर्फ मुस्लिम जो क़ब्रस्तान है उसके सिर्फ एक हफ़्ते में 70 के करीब रिपोर्ट पे अमवात है। रिपोर्ट से ज़्यादा बहुत हो सकते हैं। फिर गैर मुस्लिम शमशान घाट की अगर हम रिपोर्ट निकालेंगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा डबल हो सकते हैं। तो ये जो फिगर्स है वो आम दिनों में ऐसे नहीं रहते। 60-70 एक महीने में 30-40 अमवात। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना की वजह से अमवात में इजाफा हुआ है, यानी आप रास्ते बात करना चाहते हैं? बिल्कुल, कोरोना की वजह से अमवात में भी इजाफा हुआ है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि निज़ामाबाद में सिर्फ एक, यहाँ के ज़िले के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसमें 250 बेड है। अब आप देखिए निज़ामाबाद की आबादी तकरीबन 3.5 लाख है, सिर्फ निज़ामाबाद शहर की अगर हम देखेंगे। फिर अज़ला, दीगर अज़ला से भी हमारे पास यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 250 बेड कैसे काम आएंगे? फिर यहाँ पर टेस्टिंग भी सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो रही। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक आइसोलेशन सेंटर, ये बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है। फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी बैन कर दिया गया, यानी प्राइवेट या लोग अपने घरों में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। तो अब लोगों को अगर घर में ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होगी, या फिर निज़ामाबाद की एक बड़ी आबादी गरीब है, एक रूम वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो अगर घर में एक किसी को भी हो जाएगा तो सारा घर मुतासिर हो सकता है। वो लोग आइसोलेशन नहीं कर सकते, होम क्वारंटाइन। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर को बढ़ाया जाए। एक आइसोलेशन सेंटर नाकाफ़ी है। तो ये हमारी आपकी तजवीज़ क्या है, यानी कि किस अंदाज में जो है सो इन सेंटरों का जो इजाफा किया जाए कि मुताबिल लेने के तौर पर जो सो कोई जगहें आपकी जहन में है कि जो सो आप बता सकते हैं कि जो सो क्वारंटाइन सेंटर कहाँ डाला जाए और जो सो कोरोना टेस्ट की, जैसा कि आप बताएं कि सिर्फ ज़िले में एक सरकारी दवाखाने में जो सो कोरोना का टेस्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटरों का काम के लिए आप कोई मुताबिल तजवीज़ पेश करते हैं? जी, हमने कल ही और परसों ट्विटर के ज़रिए से हेल्थ मिनिस्टर को भी हमारी तजावीज़ पेश की है। कल कलेक्टर ऑफिस पे कलेक्टर को और फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से कविता साहिबा साबिक़ MP को भी हमने तजावीज़ पेश की है कि हम ये तजावीज़ पेश कर रहे हैं कि निज़ामाबाद के जो सरकारी स्कूल्स है और कॉलेजेस जो बिल्डिंग्स है, जैसे मालापल्ली कॉलेज की बिल्डिंग है, फिर और दूसरे जो पीला स्कूल है, खलीलवाड़ी स्कूल है, इस किस्म के जो स्कूल्स है, और साथ में कम्युनिटी सेंटर हर एरिया में होता है। कम्युनिटी सेंटर फुलांग में मौजूद है, मोहम्मदिया कॉलोनी में मौजूद है, इस तरीके से हर जगह मौजूद होते हैं।
इसके अलावा फंक्शन हॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स है उन इमारतों का इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पर अच्छे गवर्नमेंट के बड़े कुशादा बिल्डिंग्स होते हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि निज़ामाबाद में अब ख़ास तौर पे गरीब लोग, मुतवस्सित तबका, ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आइसोलेशन कर देंगे तो फिर लोगों से मुलाकात, कनेक्शन का राब्ता कट जाता। तो अगर अपने एरिए में आइसोलेशन सेंटर अगर रहेगा पूरे तमाम सहूलियात के साथ, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हो, कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर तक का तो वहाँ पे सहूलत अगर मौजूद रहेगी तो लोग आसानी से आइसोलेट हो सकते हैं। तो ये हमारी आइसोलेशन के लिए ये बात रही है। दूसरी बात ये कि जो टेस्टिंग का मसला है ये सिर्फ एक हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हम कहते हैं कि निज़ामाबाद में तकरीबन 7 अर्बन हेल्थ सेंटर्स है, हर एरिए में के हिसाब से तकरीबन 7 अर्बन हेल्थ सेंटर्स है। तो वहाँ पे टेस्टिंग को शुरू किया जा सकता है, या कम से कम वहाँ से सैंपल्स तो लिए जा सकते हैं कोरोना के। तो इसके ज़रिए से तमाम लोग आसानी से, जो लोग दूर दूर इलाक़ों में मौजूद है, वो क़रीब जो है अपने सेंटर्स में जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके ज़रिए से बड़ी आसानी से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आपने बात की इब्तिदा में ये कहा था कि लोग कोरोना से मुतासिर हैं लेकिन छुप रहे हैं, डर रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो सो क्यों कैसा डर महसूस हो रहा है आपको? आप कैसा महसूस करें कि लोग डर रहे हैं? ये तो देखिए कि अब हम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बोलना भी चाहिए कि जो अखबारात है, जो न्यूज़ चैनल्स है, ये लोग हॉस्पिटल्स की गलत तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए निज़ामाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें कुछ 1-2 वाक़यात मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे पेश आए जो काबिल अफसोसनाक है, लेकिन वहाँ पे अंदर डॉक्टर्स की जो उनकी कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा तशफ़ी बख्श है। तो ये जो अखबार, सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग हॉस्पिटल्स की गलत तस्वीर ले रहे हैं, उसकी वजह से लोग डर रहे हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आए हैं जिनसे बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बजाय हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। तो ये जो गलत तस्वीर लोगों में बैठ गई है, तो इसको हम पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से लोग घबरा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफरेंस कर रहे हैं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना किसी डॉक्टर से रुजू हो रहे हैं, और घरों में जो है कुछ गोलियां लेके उसका इलाज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। आप इसको जो दवाखाने को जो लोग ले जा रहे हैं, इन अमवात जो तेज़ी से, जैसा कि आपने बताया था कि एक हफ़्ते में 70 अमवात हुई हैं, तो ये दवाखानों में न जाने की वजह से ये अफवात हो रही है, ऐसा महसूस करते हैं आप? नहीं, एक तो ये है कि कोरोना के कुछ स्टेजेस होते हैं और कुछ उम्र के लिहाज से लोगों पे उसका असर होता है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वक्त पे इलाज मिलना भी ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग शुरू में सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं लेकिन उसको उतना केयर नहीं करते, घर में बैठ जाते या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर में इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर की सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से भी अमवात होती हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाने की वजह से ही हो रहा है, उसमें यह भी है कि असल मसला कोरोना है, यानी कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। तो उसका बर वक्त इलाज के लिए हमको कोशिश करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से हमारे चैनल के ज़रिए कोई अपील करेंगे किसी से, आवाम से हो या हुकूमत से? हम तो सबसे पहले हमारे मिल्लत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे सबसे पहले ये अपील करना चाह रहे हैं कि ये मसला उम्मत का है, ये एसआईओ का मसला या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, ये आवाम का मसला है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं हमारे सियासी या समाजी, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं मिली, तो वो लोग इस बात का पुरज़ोर मुतालबा करें कि निज़ामाबाद में आइसोलेशन सेंटर्स को बढ़ाया जाए। पुरज़ोर मुतालबा करें, कलेक्टर से मुलाकात करें, याददाश्तें पेश करें, और बहुत सारे लोगों की पहुंच हेल्थ मिनिस्टर तक भी होती है। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आप यहां तक पहुंचें और उनसे आइसोलेशन सेंटर में इजाफे की बात करें, टेस्टिंग को बढ़ाने की बात करें। ये हमारी लीडर्स तबका जो हमारे रहनुमा हैं उनसे गुजारिश है। दूसरी गुजारिश हमारी आवाम से ये है कि आप डरने घबराने के बजाय अपना इलाज करवाइए। जैसे टाइफाइड का इलाज करवाते हैं, दीगर बीमारियों का इलाज करवाते हैं, ये भी मौत और हयात अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसका इलाज भी करवाएं। तो हम पूरी तरीके से ये कोशिश करें कि अगर हमको सिम्टम्स मालूम हो रहे हैं तो घर में बैठने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होते हुए अपना टेस्ट करा लें और उसके इलाज को कंटिन्यू करें। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा मसला ये है कि हमारे बाज़ारें जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेहतियाती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मास्क का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमारी आवाम से भी यही गुजारिश है कि आप तमाम एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करते हुए अपने काम काज को अंजाम दें।
मोहतरम नाज़रीन, ये थे एसआईओ के सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद फराज अहमद, जिनका कहना यह था कि कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है और उसको रोकना ज़रूरी है, उसके लिए एहतियाती इक़दाम लाजमी है। मोहतरम नाज़रीन, ये हकीकत है कि कोरोना इस वक्त एक हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। दुनिया के तमाम ममालिक पर उसने अपना दबदबा कायम किया है, खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम की है और यहाँ पर इस कोरोना वबा से बचने के जो सो रास्ते मसदूद नज़र आते हैं। इन रास्तों को खोलना और यहाँ पर जो सो इलाज के जो सो लिए रुजू होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो एसआईओ की जानिब से मोहम्मद फराज अहमद ये कह रहे थे कि कोरोना से मुतासिर लोग सरकारी दवाखाने से रुजू होने से डर रहे हैं और डर की वजह भी उन्होंने बताई कि जो सो सरकारी दवाखाने के ताल्लुक़ से गलत तासुरात को पेश किया गया है, हालांकि हकीकत ये नहीं है, वहाँ पर इलाज सहूलत बख्श है। तो वो ये कह रहे थे कि जो सो दवाखानों से रुजू होना चाहिए, वरना इस मर्ज़ के और फैलने का खदशा लाक होगा। एक आदमी मुतासिर है तो घर के दिगर अफराद भी मुतासिर हो सकते हैं और अतराफ़ के दिगर लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा जिसको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो कि कोरोना है, वो फ़ौरी दवाखानों से रुजू हो और जो सो डॉक्टरों से जो सो इसका इलाज करवा ले। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सामने आई है, वो ये चाहते हैं कि आइसोलेशन सेंटर्स जो सो कायम किए जाएं और जो सो कोरोना के टेस्ट के सेंटर्स भी ज़ायद किए जाए, क्योंकि जो सो ये सरकारी दवाखाना है जो वहाँ पर महदूद जो सो नशिस्तें हैं, महदूद बेड्स हैं, जिसकी वजह से जो सो मुकम्मल अगर जो सो तादाद में लोग वहाँ रुजू होते हैं तो जो सो नाकाफ़ी साबित होगा सरकारी दवाखाना। लिहाजा ये कहते हैं कि जो सो सेंटरों का जो सो इजाफा किया जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स का भी और टेस्ट सेंटर्स का भी। तो ये मुतालबा हमको जहाँ तक महसूस कर रहे हैं हम कि जायज़ मुतालबा है और बेहतरीन जो सो तजवीज़ है ये हुकूमत के लिए और जो सो ज़िला हुकाम के लिए। हमारी जो सो ख्वाहिश ये है कि ज़िला हुकाम इस ताल्लुक़ से जो सो तवज्जो दें और साथ ही हमारे जो सियासी कायदीन हैं और जो सो हमारे अकाबिरीन हैं और जो सो मिल्लत की जो सो ज़िम्मेदार तंजीमें हैं वो आगे बढ़ें और ज़िला कलेक्टर से और जो सो रियासती वज़ीर सेहत से नुमाइंदगी करें कि जो सो इन क्वारंटाइन सेंटर्स का इजाफा किया जाए और जो साथ ही टेस्ट सेंटरों का इजाफा किया जाए। ये हमारी कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी आप लोगों के लिए जो सो हमने ये गुफ्तगू की। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।